न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। भारत में ऐसे कई सारे मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जिन्हें डेली काम नहीं मिलता। उनके हितों की रक्षा के लिए ही ये कानून बनाया गया है। यानी कि कई जगह असंगठित क्षेत्र में भी कुछ लोग रहते हैं भारत में, जिनको डेली काम नहीं मिल पाता, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि उनके हितों की रक्षा हो। इसीलिए कानून बनाया गया ताकि इधर उधर ना जाना पड़े उन्हें, और उन्हें काम मिल जाए। यानी जैसे कि रेलवे में पत्थर तोड़ना, इस तरीके का। और जो भी ये मजदूरी करेंगे उनकी एक न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है इस अधिनियम के तहत, और उसी रेट पर उन्हें काम कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, रेट फिक्स होती है, ये उनका अधिकार होता है। ठीक है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो रेट फिक्स है, उतना ही रेट पे उन्हें काम करवाए। उद्देश्य ये है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना, कि कितना पैसा न्यूनतम होना चाहिए, इतना देना है हमें। सामाजिक आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए, ये उद्देश्य है। साप्ताहिक विश्राम निर्धारित करना, जैसे संडे लीव, यानी कि छुट्टी भी देना चाहिए उनको, ये उद्देश्य भी होता है। मुख्य प्रावधान: विश्राम का दिन निर्धारित करना, भुगतान की तिथि एवं आदि निर्धारित करना, और श्रम परिवर्तन अधिकार। फिर होता है महिला वनवासियों के अधिकार। महिला वनवासियों के अधिकार क्या हैं? जो वन में रहती हैं, जंगलों के उत्पादन से ही खान पान रहन सहन करती हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं। यानी जो वन में रहते हैं ना, तो वो जंगल के उत्पादन से ही जो भी है सब कुछ करते हैं अपना, यानी खान पान उसी पे निर्भर रहते हैं, और रहन सहन भी उनका वहीं पे हो जाता है। तो भारत सरकार ने महिला वनवासी अधिकार अधिनियम पारित किया था, जिसमें ये कहा गया कि अगर वन भूमि एवं वनों पर महिलाओं के समान अधिकार हैं, ठीक है, यानी वो वन भूमि में जो रह रहे हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, तो उनका उस पर अधिकार है ना। आर्टिकल 14 के तहत महिला पुरुष के पास बराबर अधिकार है जो वन के अंदर रह रहे हैं, और वनों के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होगी जिस पर उसका मालिकाना हक होगा। यानी उनकी प्रॉपर्टी, खुद की एक प्रॉपर्टी होगी जिस पर उनका मालिकाना हक होगा, यानी इस प्रॉपर्टी के वो मालिक होंगे।